श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर। आप द्वारा प्रकट किए गए परम मुख्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर और उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो गया और उसे अनुभव हुआ कि अब उसका मोह भंग हो चुका है। उसने स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण न केवल उसके प्रिय मित्र है बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी है। अब इस अध्याय के प्रारंभ में ही वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा पूर्वक प्रकट किए गए ज्ञान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता है। श्लोक 2। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। अर्जुन समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के उत्पन्न और नष्ट करने वाले स्रोत के रूप में उनकी महिमा की निरंतर पुष्टि कर रहा है। वह श्री कृष्ण को कमल पत्राक्ष कहकर संबोधित करता है। इसका तात्पर्य है जिसके नेत्र कमल के फूल के समान विशाल, कोमल, सुंदर और मत वाले हैं। उपयुक्त श्लोक द्वारा अर्जुन सूचित करता है, हे कृष्ण, मैंने आपसे आपकी अक्षय महिमा को सुना। यद्यपि आप सब में निवास करते हैं, तथापि उनकी अपूर्णता से अछूते रहते हैं। यद्यपि आप परम नियंता है, फिर भी आप अकर्ता हो और हमारे कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। आप हमें कर्मों का फल प्रदान करते हैं और आप सबके लिए निष्पक्ष और समान रहते हैं। आप परम साक्षी और कर्मों का फल प्रदान करने वाले न्यायाधीश हो। इसलिए मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि आप ही सभी प्राणियों की आराधना का परम लक्ष्य हो। श्लोक 3। एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, तुम वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कोई और उनके समान नहीं है। प्रायः विद्वत जनों को शुष्क बौद्धिक विश्लेषण पर आधारित
अपने मत के अनुसार भगवान के साकार रूप की संकल्पना को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। वे भगवान को केवल निराकार ज्योति प्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं और उसे गुण, धर्म, विशेषता और लीला रहित मानते हैं। यदि हम अणु जीवात्माएं साकार व्यक्तित्व रूप से युक्त है, तब फिर हमें परम प्रभु के साकार व्यक्तित्व को स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान का केवल साधारण व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि विशिष्ट व्यक्तित्व भी है। इसलिए उन्हें परम पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान और हमारे बीच असामान्यता यह है कि उनका व्यक्तित्व न केवल पूर्ण है, बल्कि उनका सर्वत्र व्यापक निराकार रूप भी है, जो गुण, रूप और लीला रहित है। अर्जुन स्पष्ट करता है कि वह भगवान के परम व्यक्तित्व को वैसा ही मानता है जैसा कि उन्होंने उसके समक्ष वर्णन किया है। वह उनके साकार रूप पर विश्वास करता है, किंतु फिर भी उनके सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण अर्थात विराट विश्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करता है। वह उसे स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। सभी अप्रकट शक्ति के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूँ, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। पिछले श्लोक में अर्जुन ने परमेश्वर का दिव्य स्वरूप देखने की इच्छा व्यक्त की थी। अब वह उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा से कहता है कि हे योगेश्वर, मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है। यदि आप मुझे सुयोग्य पात्र मानते हो, तो कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाए और मुझे अपना योग ऐश्वर्य या रहस्यमयी ऐश्वर्य भी दिखाए। योग जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का विज्ञान है और जो इसका पालन करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। पिछले 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगी कहकर संबोधित किया था, जिसका अर्थ योग का स्वामी है। लेकिन अब उसने अपने संबोधन को योगेश्वर में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुं गुरुभ्यो